प्यारे बच्चों, गणित की इस रिवीजन सीरीज में प्रायिकता जो अध्याय हमारा चल रहा है उसके बचे हुए सवालों को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज का सवाल है सवाल नंबर 11वां। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिकता उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। प्रायिकता के सवालों को हम काफी मात्रा में कर चुके हैं और हमारा कंसेप्ट भी अब अच्छा हो जाना चाहिए। हमें सिंपल सा एक सूत्र हमने पहले भी बताया था, जब चैप्टर शुरू भी किया था हमने उस दौरान, कि हमें एक सिंपल सा एक सूत्र याद रखना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता इज इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। अब यहां पे हमारे पास सवाल पूछा गया है कि यदि एक मछली यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली के निकाले जाने की प्रायिकता बराबर होगा नर मछली है कितनी, यानी नर मछली है हमारी 5 और कुल मछली कितनी है वो हो जाएगा अपॉन में, यानी 8 और 5 13, यानी नर मछली निकाले जाने की प्रायिकता 5/13 हो जाएगी। अगला हमारे पास सवाल है सवाल नंबर 12वां। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को या एक विषम संख्या को या 2 से बड़ी संख्या को या 9 से छोटी संख्या को। यहां पे भी हमारे पास जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम जितनी संख्याएं हैं उतना हो जाएंगे, यानी कुल परिणामों की संख्या बराबर 8। अब पहला जो खंड है इस सवाल का वो बोला 8, जो यहाँ पे ये क्लॉक की तरह सुई है बनी हुई है, ये 8 को इंगित करेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, सिंपल सा है। 8 है कितने इसमें, 8 इसमें एक 8 है केवल, तो 8 घटना के अनुकूल परिणाम यानी एक परिणाम, 8 के अनुकूल परिणाम कितने हैं यानी 1, यानी प्रायिकता किसकी प्रायिकता 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 बटे कुल कितनी घटनाएं हैं, यहाँ पे कुल घटनाएं हैं 8, यानी 1/8। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता इज इक्वल टू, विषम संख्याएं हैं कौन कौन सी, यानी 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, यानी 4 है विषम संख्याएं और कुल संख्याएं हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा विषम संख्या आने की प्रायिकता इज इक्वल टू 4/8, यानी 4 को 8 से काट देंगे 1/2। इसी प्रकार से 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्याएं हैं कौन कौन सी, 2 से बड़ी संख्या हो जाएगी 1 3 2 3 4 5 6। 2 से बड़ी जो संख्याएं हैं वो 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 6 संख्याएं हैं और बटे कुल संख्याएं हो गई हमारे पास 8, यानी 6/8। ये भी इसी प्रकार से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौको 8। इसी प्रकार से 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या सारी की सारी संख्याएं 9 से छोटी है, यानी 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणाम भी 8 संख्या हो जाएगी और कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं भी हमारे पास कितनी है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1। इसी प्रकार से हमारे पास अगला सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये पासा है हमारे पास और इसको एक बार फेंका जाता है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक अभाज्य संख्या आएगी। सवाल नंबर दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आएगी और तीसरा एक विषम संख्या। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पासे में कौन कौन से मार्किंग होती है। एक तरफ 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी 1 से लेकर और 6 तक उस पासे में मार्किंग होती है, इस प्रकार से जैसे कि हमको दिख रहा है सामने। अब पहला जो सवाल है वो बोला एक अभाज्य संख्या आने की, तो अभाज्य संख्या इसमें है कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 अभाज्य कुल संख्याएं हैं इसमें 1 से लेकर 6 तक। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से, यानी 2 3 और 5। कुल अभाज्य संख्याएं हैं इसमें 3, इसलिए अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता हो जाएगी कुल अभाज्य संख्या, यानी घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 बटे कुल संख्याएं हमारे पास है 6, यानी 3/6।
3/2 और इसका हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। अगला है सवाल नंबर तीसरा, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, या 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 से 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 2 से 6 के बीच में फिर 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और 5, तो यहां भी वही हो जाएगा, यानी घटना के अनुकूल परिणाम यानी 3 और बटे कुल संख्याएं बराबर 6, यानी 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5। एक विषम संख्या, अगला है एक विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें, विषम संख्याएं 1, 3 और 5, विषम संख्याएं 1, 3 और 5, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, कुल विषम संख्याएं हो गई 3 और कुल संख्याएं हो गई 6, यानी ये भी 1/2 यानी 0.5। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें हमें अभाज्य संख्या और विषम संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, विषम यानी ऑड नंबर। सवाल नंबर 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का बादशाह, फेस कार्ड, लाल तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का इक्का, ईंट की बेगम। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ताश के पत्ते किस प्रकार से होते हैं। ताश के पत्ते 4 रंग के होते हैं, जिस प्रकार 2 रंग के होते हैं जिस प्रकार हमारे सामने दिख रहे हैं हमको, और 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन से? ये वाला पत्ता हमारा ईंट का हो गया, ये वाला पत्ता हमारा चीड़ी का हो गया, ये वाला पत्ता पान का हो गया और ये वाला पत्ता हुक्म का हो गया। चारों पत्तों पे इसी प्रकार से ये चित्र बने हुए होते हैं। 4 पत्ते 1 से लेकर और 13 तक होते हैं, जहां कि हम 11 नंबर के पत्ते को गुलाम, 12 नंबर के पत्ते को यानी जिसपे क्यू बना हुआ होता है, ये 11 नंबर के पत्ते को गुलाम, 12 नंबर वाले पत्ते यानी जिसपे क्यू है इसको रानी, और जिसपे के बना हुआ होता है इसकी नंबरिंग 13 होती है, इसको बोलते हैं बादशाह। ये 3 पत्ते, इन 3 पत्तों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड वाले पत्ते ये 3 पत्ते होते हैं, यानी 11, 12 और 13, यानी रानी, बादशाह और गुलाम। रानी ये ऊपर वाला, बादशाह ये बीच वाला, गुलाम ये नीचे वाला। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की कैटेगरी पत्तों की हो गई, ईंट का, चीड़ी का, पान का, हुक्म का, यानी कुल 13 पत्ते हो गए। और प्रत्येक पत्ते 4 प्रकार के हैं, यानी एक भी उसमें 4 होंगे, 2 भी 4 होंगे, 3 भी 4 होंगे, 4 भी 4 होंगे, 5 भी 4 होंगे। इसी प्रकार सारे पत्ते जो 1 से लेकर 13 तक हैं वो 4 पत्ते होंगे, और 4 पत्ते इसी प्रकार के होंगे, एक ईंट का होगा, एक चीड़ी का होगा, एक पान का होगा, एक हुक्म का होगा। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। और अगला हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फेस कार्ड होते हैं वो 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुलाम, रानी और बादशाह। अब सवाल पे चलते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि 52 पत्ते की एक जो पत्ता गड्डी है हमने ढंग से फेंटी उसको, और अब हम एक पत्ता कोई भी निकालते हैं तो उस पत्ते में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का पत्ता। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाल रंग के पत्ते हैं कितने उस गड्डी में। भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये 4 प्रकार के पत्ते हैं, 4 प्रकार के पत्तों में से 2 प्रकार के पत्ते ईंट का और पान का लाल रंग के हैं। इसका मतलब हो गया कि कुल जो लाल रंग के पत्ते हैं वो 52 के आधे यानी 26 पत्ते हमारे पास लाल रंग के हो गए। 26 पत्ते लाल रंग के, तो लाल रंग के का बादशाह, ये तो 26 पत्ते लाल रंग के हो गए, मगर वो बोला हमारे पास लाल रंग का बादशाह। बादशाह है कितने? बादशाह है इसमें 4। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं? लाल रंग के बादशाह हैं 2, एक एक पान का, एक एक ईंट का। तो लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 बटे कुल पत्तों की संख्या, 2 बटे कुल पत्तों की संख्या। और 2 तो हमारे पास लाल रंग के बादशाह हो गए, और कुल पत्ते कितने? 52, और यहाँ पे 2 बटे 52 हो गया, और 2 बटे 52 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 13, और दशमलव में निकाल दें तो ये हो जाएगा 0.0138। अगला है इसी में एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तस्वीर वाला, अगर हम किसी भी पत्ते को रैंडमली निकालते हैं तो इसकी क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी? एक तस्वीर वाला पत्ता है। अब हमें पता है कि तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं। तस्वीर वाले जो कुल पत्ते हैं इसमें वो है हमारे पास 3। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं? वो है 3। तीन हो गए हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते। अब 3 तस्वीर वाले पत्ते, मगर एक जो पत्ता होता है उसके 4 कैटेगरी होती है, जिसको कि हमने अभी देखा है। तो यानी 3, 4, 3, 12 पत्ते। कुल तस्वीर वाले पत्ते जो हो गए वो गए हमारे पास 12, और 12 बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52, यानी यहाँ पे हो गया, इसको काट देंगे, 4 3 12 और 13 चौको 52, 3 बटे 13 बराबर 0.23। अगला इसी में है हमारे पास
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब ये केवल लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है, तो लाल रंग की तस्वीर पहली कैटेगरी है, तस्वीर वाला होना चाहिए, तस्वीर वाले 3 पत्ते हैं, लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग के हमको पता है कि भाई आधे पत्ते तो लाल रंग के ही होते हैं। अब लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ते हैं कितने इसमें, भाई तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, तस्वीर वाले पत्ते हैं हमारे पास 3, तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास 3, और 3 यानी 4 के 12 पत्तों पर तस्वीर बनी हुई है, और 12 में से आधा क्या है, लाल रंग के है, तो इसलिए जो लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगा 6/52 यानी 3/26 यानी 0.11। अगला है पान का गुलाम। अगला है पान का गुलाम। पहली बात तो यह है कि गुलाम होता क्या है, गुलाम हम 11 को बोलते हैं, और कुल कितने पत्ते होते हैं, 11 के 4 पत्ते होते हैं। गुलाम कितने पत्ते हो गए, 4 पत्ते हो गए, और पान का एक ही होगा, क्योंकि प्रत्येक का एक एक पत्ता होता है, जैसे कि हमने पहले कैटेगरी में भी दिखा है, एक ईंट का है, एक चीड़ी का है, एक पान का, एक हुक्म का है, तो एक पान का एक पत्ता हो गया। तो पान का गुलाम निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, भाई पान के कितने पत्ते हैं, एक पत्ता है किसका, गुलाम का, यानी 11 का, इसलिए 1/52 कुल पत्ते कितने 52, 1/52 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और आगे और सॉल्व कर देंगे तो 0.019। अगला है हुक्म का पत्ता। अब यदि हम रैंडमली निकाले तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हुक्म के पत्ते होते कितने इस गड्डी में। हमने देखा है कि भाई जो हुक्म का है, हुक्म का एक पत्ता प्रत्येक प्रकार का हो गया, यानी कुल पूरी गड्डी में हुक्म के 13 पत्ते हो गए, इसलिए घटना के अनुकूल परिणाम 13 यानी हुक्म के कुल पत्ते 13 बटे कुल पत्ते, यानी कुल पत्ते कितने हमारे पास 52, यानी 13/52 बराबर 1/4 यानी 0.25। अगला है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट के पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 13, मगर हमें केवल बेगम पूछा गया। बेगम मतलब रानी, 13 ये 12 एक पत्ता। ईंट की बेगम कितनी है पूरी गड्डी में, 1 है। अब इसके निकलने की क्या प्रायिकता है, यानी ईंट की बेगम है कुल 1 और कुल पत्ते हैं 52, यानी 1/52 बराबर 0.019। अगला सवाल है ताश के 5 पत्तों, कौन कौन से 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छता एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बेगम हो, दूसरा है इसमें यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो और बी इसी में एक बेगम हो। पहले पत्ते कौन कौन से हैं, पत्ते हमारे पास 5 पत्ते हैं, 5 ताश के 5 पत्ते कौन कौन से, ईंट का दहला है, ये दहला मतलब 10, गुलाम 11, बेगम 12, बादशाह 13, इक्का, ये 5 पत्ते हैं। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, इक्का हो गया। इनको अच्छी तरह से फेंटा जाता है और फिर यानी कुल पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 5। अब पहला सवाल क्या बोल रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी अगर हम इनको अच्छी तरह से फेंटे और फिर इससे एक पत्ता निकालें, इसकी क्या प्रायिकता होगी, जो आने वाला पत्ता है वो क्वीन आए, बेगम आए। तो भाई क्वीन है कितनी, क्वीन है 1, कुल पत्ते कितने हैं, वो है 5, यानी प्रायिकता क्वीन आने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 हो गए, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 5, और यानी फिर इससे आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2। अगला इसी में है, अब यदि हमने क्वीन को अलग रख दिया, बेगम को अलग रख दिया है और एक अन्य पत्ता निकाला है, अब पहले 5 पत्ते थे, अब बेगम को भी हमने अलग रख दिया, अब कुल पत्ते कितने हो गए, केवल 4, यानी कुल घटना कितनी हो गई, 4 हो गई। अब और अब हम दूसरा पत्ता निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इक्का आई। पहले हमें यह देखना है कि क्या उन 5 पत्तों में इक्का भी था, बिल्कुल इक्का भी था हमारे पास, तो यानी इक्का कितना है, इक्का भी है 1, और कुल पत्ते कितने, अब कुल पत्ते अब कितने 4, कुल पत्ते हो गए हमारे पास 4, यानी ये हो गया घटना के अनुकूल परिणाम यानी 1 और कुल परिणाम बराबर 4, यानी इसका हो जाएगा और आगे 0.25। अगला है इसी में एक बेगम। अब एक बेगम आई, एक बेगम, भाई अब जो बेगम तो हमने पहले ही निकाल के क्या कर दी, अलग कर दी। अब ये जो 4 पत्ते हमारे पास बचे वो इनमें कौन कौन से बचे, भाई ये एक ईंट का दहला है यानी 10 है, एक गुलाम है, एक बादशाह, एक इक्का है। अब जब इनमें बेगम है ही नहीं तो बेगम इनमें आएगी कहां से, इसलिए बेगम घटना के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 0 और कुल परिणाम हो जाएंगे 4, यानी 0/4 यानी 0। अगला सवाल है किसी कारण 12 खराब पेन
132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन थे, वो मिक्स हो जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पेन खराब है, कौन सी पेन अच्छी है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छता निकाली जाती है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? जब ये 12 सही पेन, 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन एक साथ मिल जाते हैं, तो देख के ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी पेन खराब है या कौन सी पेन अच्छी है। अब इनमें से हम रैंडमली एक पेन को निकालते हैं। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो पेन हम निकाल रहे हैं वो अच्छा पेन आए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छे पेन है कितने। अच्छे पेन है हमारे पास 132 और कुल पेन कितने? 132 में से 12 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 144। यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 132 और कुल परिणाम कितने हो गए? 144। यानी कुल पेन 144 है ना, तो इसलिए घटना के अनुकूल परिणाम बराबर 132 बटे कुल पेन बराबर 144। यानी और आगे इसको कर देंगे, हो जाएगा 11 बटे 12 विच इज अगेन इक्वल टू 0.916। अगला सवाल है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी? बल्ब खराब होगा। और आगे इसमें बोल रहा है मान लीजिए पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा? पहले सवाल में बोल रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह, 20 बल्बों का एक समूह है, 20 बल्ब है मतलब कुल मिला के, जिसमें 4 बल्ब खराब है। यानी 4 बल्ब खराब है तो सही कितने बल्ब है? 16 बल्ब सही हो गए। इस समूह में से एक बल्ब हमने निकाला है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? बल्ब खराब निकले। पहले खराब बल्ब कितने? 4। तो निश्चित सी बात है घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल बल्ब कितने हैं? 20। यानी पहले का उत्तर हो जाएगा 4 बटे 20। 4 बटे 20 यानी 1 बटे 5 और जो बराबर है 0.05। अगला क्या बोल रहा है? मान लीजिए पहले वाले में बल्ब निकाला गया बल्ब खराब नहीं। जो हमने पहला वाला बल्ब निकाला, जो रैंडमली वो बल्ब हमने निकाला वो खराब नहीं है और नहीं उसे दोबारा बल्बों में मिलाया जाता है। यानी इसका मतलब वो बल्ब सही है, वो बल्ब सही है और उसको हमने अलग अलग रख दिया। यानी अब बल्ब कुल कितने बच गए हमारे पास? 19। और 19 के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बल्ब हमने निकाल के अलग रखा है वो सही वाला बल्ब रखा है। इसलिए सही बल्ब जो पहले हमारे पास 16 सही बल्ब थे, यानी टोटल हमारे पास 20 बल्ब थे और 4 बल्ब उनमें से खराब है। इसका मतलब 16 बल्ब हमारे पास पहले सही थे। अब एक बल्ब हमने और वो सही वाला निकाल के अलग रख दिया है, यानी अब सही बल्बों की संख्या हो गई 15। कुल सही बल्ब बराबर 15, कुल बल्बों की संख्या बराबर 19। अब सवाल आगे क्या बोल रहा है? अब शेष बल्बों में से एक बल्ब रैंडमली निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं। अब खराब नहीं होना। कुल कितने बल्ब हैं बचे हुए? अब फिर से हमने उनमें से एक बल्ब तो हमने अलग रखा हुआ है सही वाला। अब सही बल्ब कितने बच गए? 15 बच गए और कुल बल्ब कितने बच गए? 19 बच गए। यानी ये हो गया 15/19 बराबर 0.789। अगला है एक पेटी में 90 डिस्क हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें से 1 से 90 तक की संख्याएं उन पर लिखी हुई है। यदि एक पेटी में से एक डिस्क को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और 5 से विभाज्य संख्या हो। अब हमारा कंसेप्ट इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि अब हम इसको आसानी से सवाल को कर पाए। अब हमें यहां पे केवल ये करना है कि 2 अंक की वो जो 1 से लेकर 90 तक हमने लिखी है, 2 अंक वाली वहां कितनी संख्या है, पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है, 5 से विभाज्य कितनी संख्या। अगर ये पता हमको हो जाएगा, कुल डिस्क तो हमको पता है, कुल डिस्क तो 90 है, सबके नीचे 90 आता जाएगा। पहले वाले सवाल में 2 अंक की संख्याएं हैं कितनी भाई? 1 से लेकर और 9 तक वाली संख्याओं को हटा दो, जो बाकी हमारे पास 81 संख्याएं बच गई वो 2 अंक वाली संख्याएं बच गई। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25, 6 चौका 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 अंक की 100 तो है नहीं। यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई यहाँ 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई। और 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? जिनमें 5 का भाग जाता है। 5 से विभाज्य संख्याएं भी हमारे पास हो गई 18, जिनमें 5, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 40 इस प्रकार से। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले वाला ये बोल रहा है, पहले वाला 2 अंकों की संख्या क्या होगी? यदि डिस्क को हम निकालेंगे तो उसमें से उस पे जो लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या है। हमने अभी देखा है कि भाई 2 अंकों की संख्या वाले कितने हैं? 81 संख्याएं हो गई, क्योंकि 1 से 9 तक एक ही संख्या होगी। बाकी जो बचे
80 और 1 81 संख्या क्या होगी जिन पर 2 अंक होंगे। तो 81 बटे कुल डिस्क कितने 90 है, यानी 9 बटे 10, ये पहले का हो गया। अगला पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो, 1 4 9 9 16 25 36 49 64 और 81, जैसे हमने अभी वो किया था। यानी कुल संख्याएं कितनी है, 9 है, कुल संख्याएं 9 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, बटे कुल कितने परिणाम है, यानी कुल टोटल संख्याएं अभी भी कितनी है 90 है, यानी कुल ये हो गया बराबर 1 बटे 10 या बराबर 0.1। अगला हमारे पास है जो 5 से विभाजित होती हैं, 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होती हैं, 5 से विभाजित होती हैं 18 संख्याएं, इसलिए घटना के अनुकूल परिणाम 18 बटे कुल परिणाम, कुल अभी भी वही है जितने डिस हैं, यानी 90 डिस हैं, यानी ये हो गया बराबर वह 1 बटे 5 यानी 0.2। अगला है, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति जैसे कि दिखाई गई है चित्र में, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जिस प्रकार से हमारे पास ये चित्र में दिखाया गया है, ये आयताकार क्षेत्र है और इसके बीच में एक वृत्त बनाया गया है, इसका हम एक पासा फेंकते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो पासा होगा वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। ये जो वृत्त है इसका जो व्यास है वो 1 मीटर है, इसके अंदर गिरे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। एक ये हमारे पास आयत दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब घटना के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा कि वृत्त के अंदर क्योंकि वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बटे हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकाल देंगे, वृत्त का हमें पता क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर, यानी आर हमारे पास दिया हुआ है, ये अगर 1 मीटर व्यास है तो व्यास का आधा हो जाता है हमारे पास त्रिज्या, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा गया 1/2, इस प्रकार से हमारा आ गया पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर यानी 0.75। और पूरे का हम पूरे जो ये हमारे पास आयत दिया हुआ है, इस आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी 3 गुणा गया 2 यानी 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 6, आयत का क्षेत्रफल बराबर 6, और जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर यानी 0.78। अब हम इसको जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी कि ये भाई ये जो वृत्त है, वृत्त के अंदर आने की संभावना क्या है, तो हमने देखा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो है पाई बाय 4 यानी घटना के अनुकूल परिणाम पाई बाय 4 बटे कुल परिणाम यानी पूरा जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल कितना है, आयत का है उसका क्षेत्रफल कितना है 6। तो इस प्रकार से पाई बाय 4/6 यानी पाई बाय 24 बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.78/6 या हम लिख सकते हैं इसको 0.13। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इसके अधिकतम सवालों को सॉल्व कर दिया है। इसमें बहुत सारे उदाहरण भी हैं, उनको भी आपको ढंग से देखना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी आ सकता है। हमने विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर में भी देखे हैं और विभिन्न परीक्षाओं में भी देखे हैं कि उदाहरण से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरणों को हल्के में ना लें। और जो बाकी सवाल इसमें बचते हैं वो इजी हैं, इसलिए छोड़ दिए गए हैं। अब इतना पढ़ने के बाद तो हमें ये आशा आपसे कर ही सकते हैं कि आप उनको कर देंगे। फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से या अपने विषयाध्यापक से उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं जिस सवाल में आपको दिक्कत होगी। आगे हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, इसके बाद हम स्टैटिक्स वाला पोर्शन शुरू करेंगे। धन्यवाद।